नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट एग्रो इंस्टीट्यूट किशनगढ़ रेनवाल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक एक्सपर्ट एग्रो इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक जेट सीयूटी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट लेके आए हैं जिसका नाम है आवर्त सारणी। अपन आज पढ़ेंगे आवर्त सारणी। जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। अपन पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी एक तत्वों के वर्गीकरण का विषय है। अपन बात करें कि तत्वों के वर्गीकरण की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी। लगभग वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। कितने एलिमेंट्स ज्ञात है? 118 एलिमेंट्स अपने को ज्ञात है। इन एलिमेंट्स का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए, इनके भौतिक गुणों का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए इनकी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब इनके वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए। क्रम से वैज्ञानिक आते गए, वैसे वैसे आवर्त सारणी का विकास होता गया। अगर अपन इतिहास की ओर चर्चा करें कि आवर्त सारणी के सर्वप्रथम इतिहास में पहले कौन आए, सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था प्राउट। उनका क्या नाम था? प्राउट था, जिसे अपन प्राउस्ट भी बोल सकते हैं। प्राउस्ट परिकल्पना आई थी। प्राउस्ट परिकल्पना ये कहती है कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, अर्थात तत्वों का भार बराबर n इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार। ये प्राउस्ट ने एक ही बात पे जोर दिया कि प्रकृति में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं? वो हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं। यानी कोई एलिमेंट्स 10 नंबर पे आ रहा है तो वह हाइड्रोजन से 10 गुना भारी है। जो हाइड्रोजन को प्रथम स्थान दिया इन्होंने, हाइड्रोजन से दुगना भारी था उसे द्वितीय स्थान दिया, हाइड्रोजन से तिगुना भारी था उसे तृतीय स्थान दिया, जो हाइड्रोजन से 20 गुना भारी था उसको 20वां स्थान दिया। अर्थात प्राउट के अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, जिसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का n गुणज होता है। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था डोबे राइनर। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? डोबे राइनर। डोबे राइनर का त्रिक नियम ये था। डोबे राइनर का त्रिक नियम। त्रिक का अर्थ होता है तीन। ट्रिपलेट लॉ ऑफ डोबे राइनर। डोबे राइनर ने क्या किया? तीन तत्वों का त्रिक बनाया, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये लिथियम और पोटेशियम ये सिरे वाले तत्व है। इसका मध्य एलिमेंट्स कौन सा है? सोडियम। तो डोबे राइनर ने ऐसे कहा कि आप सिरे वाले तत्व लिथियम को और पोटेशियम को जोड़ो, उनका औसत निकालो। अपन औसत जानते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे इसका परमाणु भार 7 होता है, इसका कितना होता है? 39 होता है। तो इन्होंने बताया कि सिरों वाले तत्वों के परमाणु भार का औसत का तो उसमें आप कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। वो लगभग मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आ जाएगा। जैसे लिथियम का परमाणु भार 7 है, इसका कितना है? 39। दोनों का योग किया और उसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया? 23 आया। अर्थात डोबे राइनर का नियम आपको यह बता रहा है हमको कि सिरों वाले तत्व का औसत परमाणु भार मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इस प्रकार इन्होंने कई त्रिक बनाए। पहला त्रिक इनका यह बनाया गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा इन्होंने बताया कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बैरियम। कैल्शियम का परमाणु भार लगभग 40 होता है,
बेरियम का लगभग 137 होता है। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया गया तो लगभग 88 आया। कितना आया? 88 आया। फिर इन्होंने नेक्स्ट तरीके बनाया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 127। इन सिरों वाले तत्वों को जोड़ करके फिर 2 का भाग दिया तो लगभग आया 80 के आसपास। तो ऐसे इन्होंने विभिन्न तत्वों के परमाणु भार ज्ञात किए और ये पाया कि सिरों वाले तत्वों के परमाणु भार का औसत मध्य वाले परमाणु भार के बराबर होता है, किंतु इनके ज्यादा तरीके नहीं बन पाए। ये कुछ ही तरीकों के बाद ये नियम फेल हो गया। इनके बाद में नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए उन्होंने अपना अलग नियम बताया। प्रमुख रूप से नेक्स्ट वैज्ञानिक जो आने वाले थे उनका नाम था AEBD चैनकोर-टोइस। AEBD चैनकोर-टोइस। इन्होंने ऐसे बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक निश्चित अंतराल के बाद में क्या पाई जाती है? समानता। अर्थात इन्होंने आवर्त सारणी को एक ही वर्ताकार रूप दिया। जिस प्रकार से आप किसी वर्त में गति कर रहे हो, यहां से आपने स्टार्टिंग किया, यहां से चल करके वापस आप यहां पर ही आ जाएंगे, फिर वापस आप यहां से चल करके वापस यहीं पर भी आ जाएंगे। तो एक निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। ठीक AEBD चैनकोर-टोइस के बाद में जो नया चैप्टर, नया जो बताने के लिए वैज्ञानिक आए उनका नाम था लोथर-मेयर वक्र। लोथर-मेयर वक्र। ये वक्र है जो परमाणु क्रमांक या परमाणु भार व परमाणु आयतन में संबंध बताता है। ये जो वक्र है परमाणु भार में और परमाणु आयतन में क्या बताता है? संबंध बताता है। और ये वक्र आया आपका इस प्रकार से। इस वक्र में 3 भाग है, एक भाग तो ये, एक भाग ये, एक भाग ये वाला। इस भाग को आप बोलोगे आरोही। कौन सा भाग बोलोगे? आरोही। इस भाग को आप बोलोगे शिखर और इस भाग को आप बोलोगे अवरोही। तो इस वक्र में 3 प्रकार के हिस्से आए, आरोही, शिखर, अवरोही। जो आवर्त सारणी का सेकंड वर्ग है जिसको आप बोलते हो क्षारीय मृदा धातु, उसको रखा आरोही क्रम में। और जो फर्स्ट वर्ग है जिसको आप बोलते हो क्षारीय धातु, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम आदि को इसने इस वर्ग के ऊपर रखा। FCl, Bri जिसको अपन वर्तमान में बोलते हैं हैलोजन, इनको इन्होंने अवरोही क्रम में रखा। तो आरोही क्रम में आवर्त सारणी के सेकंड वर्ग को रखा गया, शिखर पर आवर्त सारणी के अभी वर्तमान वाले को फर्स्ट वर्ग में रखा गया और हैलोजन परिवार को अवरोही क्रम में रखा गया। यह संबंध दिया था लोथर-मेयर वक्र में। और लोथर-मेयर जो ग्राफ है वो 2 चीजों में संबंध बताता है, परमाणु भार और उसके आयतन में। परमाणु भार में और उसके आयतन में क्या बताता है? वक्र बताता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो वक्र आया अपने पास, नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, द ऑक्टेल रूल ऑफ न्यूलैंड्स। ऑक्टेल रूल के नाम से भी इसको जाना गया। न्यूलैंड के अष्टक नियम को संगीत स्वर का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? संगीत स्वर का नाम भी देते हैं। भाई संगीत स्वर का नाम क्यों दिया गया? संगीत स्वर का नाम इस प्रकार से दिया गया कि जिस प्रकार संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 होते हैं। सा, रे, गे, मैं, पे, धे, नी, 7 स्वर होते हैं। सा, रे, गे, मैं, पे, धे और नी। बताओ पहला स्वर कौन सा है? सा, दूसरा रे, तीसरा गे, चौथा मैं, पांचवा पे, छठवा ध और सातवां
नी, और 8वां ये हो गया। ठीक इसी प्रकार संगीत में 7 स्वरों में से अगर 8वां स्वर वह खुद ही हो जाता है, रे से गिन लो जाकर के, 2 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर का खुद ही हुआ ना एलिमेंट। ठीक इसी प्रकार इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियोन को खा गया, और नियोन को खा गया। नियोन के बाद में इन्होंने लिखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन को खा गए। अब ये खाने का कारण क्या था? खाने का कारण ये था कि लगभग 64 के आसपास ये अक्रिय गैसें थी। ये नियम 1864 में दिया गया। उस वक्त इन अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी, इनकी खोज ही नहीं हुई थी। अब इसमें देखिए, जैसे संगीत स्वर में 8 स्वर होते हैं, 8वां तत्व सेम होता है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक तत्व अपने 8वें एलिमेंट से क्या दर्शा रहा है? समानता दर्शा रहा है। लिथियम सोडियम से समानता दर्शाएगा, बेरियम मैग्नीशियम से दर्शाएगा, बोरोन एल्यूमिनियम से दर्शाएगा, कार्बन सिलिकॉन से, नाइट्रोजन फास्फोरस से, ऑक्सीजन सल्फर से, फ्लोरीन क्लोरीन से। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम यह कहता है कि जिस प्रकार संगीत स्वर में अपना पहला स्वर 8वें स्वर से समानता दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार आवर्त सारणी में पहला तत्व अपने 8वें तत्व से क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। किंतु अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद में ये नियम अपने आप ही बिना किसी के कहे स्वतः ही क्या हो गया? फेल हो गया। तो इस नियम का फेल होने का कारण क्या था? अक्रिय गैसों की खोज। अक्रिय गैसों की खोज के कारण न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया। नेक्स्ट वैज्ञानिक जो आवर्त सारणी में आए उनका नाम था मेंडलीफ। क्या नाम था? मेंडलीफ। इनका नाम था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सबसे पहले मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी, इस आवर्त सारणी का मुख्य आधार था परमाणु भार। इसका प्रमुख बेस रहा परमाणु भार, एटॉमिक वेट, परमाणु भार। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आधार बनाया किसको? परमाणु भार को। इन्होंने कहा कि तत्वों भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के। आवर्ती फलन क्या होता है? एक निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में जो समानता पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं आवर्ती फलन। तो प्रमुख आधार मेंडलीफ का यही रहा परमाणु भार, और उनका नियम ये प्रमुख रूप से रहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ये प्रमुख उनके नियम रहे। मैं मानता हूं कि लगभग 90% से भी ज्यादा बातें यहां तक कंप्लीट हो गई थी, किंतु इनकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां पाई गई। इन्होंने जो आवर्त सारणी दी थी, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, उस आवर्त सारणी में ये नियम देकर के इन्होंने आवर्त बताए थे कितने, की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। और इसमें वर्ग कितने होते हैं? 9 वर्ग होते हैं। ये बात इन्होंने कह दी थी। तो मेंडलीफ ने लगभग आवर्त सारणी दे दी थी, उसमें आवर्त कितने थे? 7 थे। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें वर्ग कितने थे? 9 थे। परंतु इसमें कुछ कमियां रही। और आप जानते हो कि अच्छाई पे कोई बोले चाहे इसे न बोले, लेकिन बुराई पर गूंगे भी बोलने की क्या कर देते हैं?
कोशिश कर देते हैं और वास्तव में बुराई पर बोलना भी चाहिए। इनमें कमियां क्या क्या रही? पहली कमी तो ये रही डेफिशिएंसी ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की कमियां क्या रही? पहली कमी तो ये रही कि ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया। अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया, पहली कमी रही, स्थान नहीं दिया। दूसरी कमी, इन्होंने समस्थानिकों की व्याख्या नहीं की। समस्थानिकों की व्याख्या नहीं की। समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया, उनके बारे में कुछ ही नहीं बता पाया, तो समस्थानिकों की व्याख्या नहीं की, समस्थानिकों के बारे में कुछ ही नहीं बताया। तीसरी इनकी कमी यह रही कि एफ ब्लॉक तत्वों को पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया, इनका भी कोई भी स्थान नहीं था। चौथी कमी ऐसी थी कि जैसे टेल्यूरियम है एक एलिमेंट है और आयोडीन है, तो टेल्यूरियम 52 नंबर पे आता है और आयोडीन कितने पे आता है? 53 नंबर पे। लेकिन इन्होंने आयोडीन को तो पहले रख दिया और टेल्यूरियम को क्या रख दिया? बाद में रख दिया। और जैसे कोबाल्ट है और निकिल है, तो इन्होंने पहले किसको रखा? निकिल को, और बाद में किसमें रखा? कोबाल्ट को। जबकि इनके कुछ तत्वों को बताने में, इनके परमाणु भार को सुव्यवस्थित करने में ये असक्षम रहे। तो ये इसकी प्रमुख 4 कमियां रही कि हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, और वर्तमान में भी हाइड्रोजन को स्थान नहीं है, शायद आप दे सकते हो, तो हाइड्रोजन को भी स्थान नहीं दे पाया, समस्थानिकों की व्याख्या नहीं कर सका, एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे सका, और साथ में कुछ तत्वों के जो परमाणु भार थे उनमें क्या पाई गई? असमानता पाई गई। इन कमियों की खोज करके नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था मोजले। मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपका जवाब होना चाहिए वो कौन है? मोजले। मोजले ने जो आवर्त सारणी का आधार बनाया वो बनाया परमाणु क्रमांक। क्या बनाया? परमाणु क्रमांक बनाया। इनका जो आवर्त सारणी का जो आधार रहा वो क्या रहा? परमाणु क्रमांक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? आपका जवाब होना चाहिए मोजले। और मोजले की जो आवर्त सारणी है वो किस आधार पर बनाई गई? उसका जवाब होना चाहिए परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई। अगर मेंडलीव का पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? परमाणु भार। और मोजले का पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए परमाणु क्रमांक। इन्होंने क्या किया था? धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की थी और उन इलेक्ट्रॉनों की आवर्ती ज्ञात की, और उसमें संबंध बताया कि इलेक्ट्रॉनों की जो आवर्ती का जो वर्गमूल है वो परमाणु जो नाभिकीय आवेश है उसके समानुपाती है। Za-B इन्होंने क्या दिया था? नाम दिया था। ऐसा इन्होंने एक इक्वेशन दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने धातु पे बौछार की है उनकी आवर्ती का जो वर्गमूल है वो नाभिकीय आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहां पर ये क्या थी? आवर्ती थी। जेड क्या था? आपका न्यूक्लियर चार्ज था, अर्थात नाभिकीय आवेश था। ए और बी कांस्टेंट थे। और इन्होंने जो आवर्त सारणी दी उसमें आधार परमाणु क्रमांक को मानते हुए इन्होंने कहा कि तत्वों के भौरा गुण, अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये बहुत अच्छी बात की। इनका प्रमुख आधार रहा परमाणु और साथ में क्रमांक।
इन्होंने आधार बनाया एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, की तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इन्होंने प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। जिस तत्व में एक प्रोटॉन है, अर्थात जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है उसे 1 नंबर पे रखा, 2 है उसको 2 पे, 3 है उसको 3 पे, 4 पे, ऐसे इन्होंने व्यवस्थित किया और बहुत ही सफल रहा, जिससे अपन आज आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी के पिता के रूप में अपन पढ़ते हैं। इन्होंने जो आवर्त सारणी दी उसमें जो मेंडलीव की कमियां हो गई थी, हाइड्रोजन को तो इन्होंने भी स्थान नहीं दिया है, वैसे देने को तो फर्स्ट ए में इन्होंने स्थान दे दिया है, लेकिन इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आवारा, नटखट, शैतान, जितना भी गया गुजरा अगर नाम देते हैं एलिमेंट्स को, उसको देते हैं हाइड्रोजन को। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन तो एक आवारा तत्व है, इन्होंने आधार बना लिया परमाणु क्रमांक को, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी इन्होंने स्थान दे दिया। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इन्होंने स्थान कहां दिया? आवर्त सारणी के नीचे, आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया। और इनकी आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे भाई? इनकी आवर्त सारणी में आवर्त थे 7, ये 7 आवर्त। और वर्ग की संख्या कितनी थी? 18। वर्गों की संख्या कितनी थी? 18 थी। तो इसका आधार, इसकी परिभाषा, इसमें कितने आवर्त थे, कितने वर्ग थे, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, ये काफी इन्होंने बातें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। अब मैं आपको बताने वाला हूं एस, इन्होंने आवर्त सारणी को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। तो आपको अगर देखा जाए तो आवर्त सारणी में सबसे पहले आया था प्राउट, जिसको मैं अगर आपसे बताऊं कि सबसे पहले आने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए आवर्त सारणी का विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आया था प्राउट, प्राउट के बाद में आए थे डोबेराइनर, डोबेराइनर के बाद में आए थे एईबीडी चेन-कोर्टोइस, जिन्होंने तत्वों को वर्ताकार आवर्त सारणी का रूप दिया। उसके बाद में आए थे लोथर-मेयर वक्र, जिन्होंने आयतन और भार में ये वक्र स्थापित किया। 3 जगह पे, यानी आरोही में तो रखा सेकंड वर्ग को, शिखर पर रखा फर्स्ट को, और अवरोही में रखा एफसीएल बीआरआई यानी हेलोजन को। फिर उसके बाद में आया न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम में संगीत स्वर को नियम भी कहते हैं। इस प्रकार आज 7 एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया। प्रत्येक 8वां तत्व अपने प्रथम तत्व से क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। किंतु अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये नियम क्या हो गया? स्वतः ही फैल हो गया। इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए उसका नाम है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव का आधार क्या था? परमाणु भार। उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। इनके आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त थे और 9 क्या थे? वर्ग थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां क्या रही, एक तो ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे सका, एक ये समस्थानिकों की व्याख्या नहीं कर सका, एक ये एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित नहीं कर सका। इन्होंने एफ ब्लॉक तत्वों को स्थान ही नहीं दिया। और कुछ तत्वों के परमाणु भार में असमानता पाई गई, जैसे टेलुरियम और आयोडीन में पाई गई, निकेल और कोबाल्ट में पाई गई। तो ये असमानता पाए जाने के कारण यह नियम क्या रहा? असफल रहा। इसकी कमियों को दूर करते हुए, ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे मोजले। मोजले ने बहुत अच्छा आधार बनाया परमाणु क्रमांक को। इन्होंने ये भी कहा कि तत्वों के, यानी जो धातुएं होती है, धातुओं पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बौछार की और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की आवर्ती है उसका वर्गमूल उसके परमाणु आवेश यानी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है। और इनका आधार ये परमाणु क्रमांक रहा। ये क्वेश्चन दी इन्होंने, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन है। हाइड्रोजन को आवारा एलिमेंट्स कहा गया, फिर भी इन्होंने फर्स्ट ए में स्थान दे दिया। आवर्त सारणी दी इसकी जो आधुनिक अपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंतर्गत 7 तो आवर्त है और 18 क्या है? वर्ग है। और एफ ब्लॉक तत्वों को इन्होंने स्थान दे ही दिया। अब अपन चर्चा करने वाले हैं एस, पी, डी, एफ ब्लॉक, एस, पी, डी, एफ ब्लॉक के बारे में। इनके बारे में अपन अब पढ़ने वाले हैं कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन जो आवर्त सारणी पढ़ रहे थे उसमें अपन ने आवर्त सारणी का इतिहास तो देखा ही देखा है कि एस, पी, डी, एफ ब्लॉक होते ही है। जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो आपके सामने ये है। इसके अंतर्गत ये वाले ब्लॉक आपके एस ब्लॉक है, ये बीच में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इधर वाले आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ये एलिमेंट्स जो आवर्त पीरियोडिक टेबल के नीचे दिखाई दे रहे हैं
इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस प्रकार कुल मिलाकर के 118 तत्व की आवर्त सारणी का इतिहास रहा। इतिहास निम्नलिखित 7 चरणों में मैं आपको बता चुका हूं कि प्राउट आया, उसके बाद में डोबेराइनर आया, उसके बाद में एबीडी चेन कोर्टोइस आया, उसके बाद में लूथर मेयरबकर आया, उसके बाद में न्यूलैंड आया, उसके बाद में मेंडलीफ आया, मेंडलीफ के बाद में मोजले आया और मोजले की यह आवर्त सारणी है, इसमें 4 ब्लॉक है। इस आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे तरीके से अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।